आम खबर से आपको आगाह करें, बलूचिस्तान असेंबली भी तहलील कर दी गई। गवर्नर ने असेंबली पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला ने एडवाइस आज गवर्नर हाउस भिजवाई थी और गवर्नर की जानिब से इस एडवाइस पर दस्तखत कर दिए गए हैं और इसके साथ ही बलूचिस्तान असेंबली भी अब तहलील हो गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बलूचिस्तान असेंबली अब तहलील कर दी गई है। गवर्नर ने असेंबली पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला ने एडवाइस आज गवर्नर हाउस भिजवाई थी, जिस पर गवर्नर हाउस की जानिब से अब असेंबली तहलील कर दी गई। इस एडवाइस पर गवर्नर की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं तो बलूचिस्तान असेंबली भी अब तहलील हो गई है। मुल्क आम इंतखाबात की जानिब बढ़ता हुआ, और आपको बताएं कि एक और कदम है और एक और असेंबली जो है सूबाई असेंबली वो तहलील कर दी गई है। बलूचिस्तान असेंबली को तहलील किया गया है और गवर्नर ने असेंबली पर दस्तखत कर दिए हैं। वजीर आला की जानिब से एडवाइस आज गवर्नर हाउस भिजवाई गई थी, जिस पर गवर्नर की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। वजीर आला ने एडवाइस आज गवर्नर हाउस भेजी थी और गवर्नर की जानिब से इस एडवाइस पर अब दस्तखत कर दिए। इसके साथ ही अब बलूचिस्तान असेंबली भी तहलील हो गई है और मुल्क आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है और ऐसे में बलूचिस्तान असेंबली भी अब तहलील हो गई है। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म का आज ही इंतखाब हुआ और इसके बाद अब बलूचिस्तान असेंबली भी तहलील हो चुकी है। पंजाब और केपी में पहले ही निगरान सेटअप जो है वो चल रहे हैं, निगरान सेटअप जारी हैं और अब रह गई है सिंध असेंबली। और अभी आपको बलूचिस्तान से अपडेट करें कि बलूचिस्तान असेंबली अब तहलील कर दी गई है। गवर्नर की जानिब से असेंबली पर दस्तखत किए गए हैं और वज़ीर आला ने एडवाइस आज गवर्नर हाउस भिजवाई थी। बलूचिस्तान असेंबली तहलील कर दी गई है। बलूचिस्तान असेंबली बाकी थी और अब बलूचिस्तान असेंबली भी तहलील हो गई है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात की जानिब एक और कदम है, एक और कदम हम आगे बढ़े हैं और अब बलूचिस्तान असेंबली जो कि बाकी रह गई थी वो भी अब तहलील हो चुकी है। गवर्नर की जानिब से असेंबली पर दस्तखत कर दिए गए हैं और गवर्नर ने असेंबली पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला ने आज गवर्नर हाउस में एडवाइस भेजी थी और इसके ऊपर गवर्नर की जानिब से दस्तखत किए गए हैं। निगरान सेटअप के हवाले से हम आपको बताएं कि पंजाब में, केपी में पहले से ही निगरान जो सेटअप है वो इस वक्त जारी है और अब बलूचिस्तान और सिंध के जो मामलात हैं निगरान सेटअप के हवाले से उसमें आगे बढ़ा जाएगा। और विफाक में एक बड़ी पेशरफ हमने देखी, निगरान में आपको बताएं कि जो है विफाक में निगरान सेटअप जो है उस हवाले से अनवारुल्लाह काकड़ का नाम जो है वो फाइनल हुआ निगरान वज़ीर आज़म के लिए। मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। आतिफ बताएगा, गवर्नर की जानिब से एडवाइस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। जी लाइन पे हूँ जी आतिफ, अगर हम सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, गवर्नर ने असेंबली पर दस्तखत कर दिए और इसके साथ ही बलूचिस्तान असेंबली भी अब तहलील हो गई है। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हुकूमत की जो असेंबली की जो आईनी मुद्दत थी 5 साल वो आज पूरी हो रही थी और इस हवाले से जो है असेंबली तहलील करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से एडवाइस आज सुबह जो है गवर्नर हाउस में भिजवाई गई थी, जिस पर गवर्नर अब्दुल वली काकड़ की जानिब से इस एडवाइस पर दस्तखत कर दिए गए हैं और आईनी तौर पर जो बलूचिस्तान असेंबली है वो तहलील कर दी गई है और आज रात 12 बजे जो है बलूचिस्तान असेंबली की जो आईनी मुद्दत है वो भी पूरी हो रही है। अब इसके बाद जो है वो निगरान सेटअप का मरहला शुरू होगा। ताहम अब तक जो है किसी निगरान वज़ीर आला के हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है। ताहम इस हवाले से जो नाम ज़ेर गर्दिश हैं उसमें अमीर हमल कलमती हैं, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उस्मान बादीनी का नाम जो है वो फाइनल किया गया है और इसके साथ साथ शबीर मेंगल, कोदा बाबर और नसीर बजिंजो के नाम भी जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। ताम हतमी फैसला जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर के दरमियान मुलाकात के बाद जो है वो सामने आएगा और इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान अगले 24 घंटों के दौरान मुलाकात मुतवक्की है। जी ठीक है, अंदर 24 घंटों के दौरान ही जो मुलाकात है वो हो सकती है। आतिफ, आपने हमें अपडेट किया। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि बलूचिस्तान असेंबली भी तहलील कर दी गई है। गवर्नर ने असेंबली पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आला ने एडवाइस आज गवर्नर हाउस भिजवाई थी और अहम जो मुलाकातें हैं वो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ही होंगी, जिस पर निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत की जाएगी।